हार्टी वेलकम टू ऑल दी फ्रेंड्स। और हम ये चर्चा कर रहे थे कि करना, जानना और मानना, ये तीन धाराएं हैं हमारे जीवन में। करना कर्म, जानना ज्ञान और मानना भक्ति। और ये तीनों मार्ग जो हैं हमको उपलब्धता तक ले जा सकते हैं। कर्म में कर्ता भाव को छोड़ दें और कर्म से विकर्म और अकर्म में यदि वो चला जाए उत्कर्ष के साथ, तो वो कर्म योग कहलाता है और उससे व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान मार्ग में यदि आपने उस परमात्मा सत्ता को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, हैपन को जान लिया, तो भी आप अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे, उपलब्धता में पहुंच जाएंगे। और भक्ति में यदि आपने अपने को समर्पण कर लिया, केवल भगवान, केवल परमात्मा, सब तरफ परमात्मा को देखा, तब भी आपके अंदर भक्ति के माध्यम से आप उपलब्ध हो जाएंगे। सो तीनों मार्ग, करना, जानना, मानना, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और हमारे जीवन में किसी समय पे एक पर्टिकुलर धारा मुख्य भूमिका अदा करती है, तब हम कहते हैं कि हम भक्ति मार्गी हैं, या हम कर्म मार्गी हैं, या हम ज्ञान मार्गी हैं। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी समय आपके जीवन में इनमें से एक बिल्कुल ना हो और एक केवल एक ही हो। क्योंकि आप, गीता में भी लिखा है, कभी भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। आपके माध्यम से कुछ ना कुछ क्रिया कर्म होगा ही। बिना ज्ञान के भी नहीं रह सकते और बिना मानने के भी नहीं रह सकते, क्योंकि हर एक चीज को आप जान नहीं सकते। तो इसलिए तीनों आपको बोध पर ले जाते हैं, तीनों से बुद्धत्व घट सकता है। और ध्यान साधना भी एक माध्यम है। ध्यान के माध्यम से आपका मन की पकड़ कमजोर होती है, मन आपका जो है धीमे धीमे लोप होने लगता है। तो ध्यान भी बोध के लिए एक बहुत सशक्त उपकरण है और किसी न किसी रूप से सब में ध्यान का भी अपना उपयोग है। एक संत से पूछा गया कि इसका और क्या सरल उपाय है, तो वो संत कहते थे कि परमात्मा को तो मानो और संसार को जानो। उन्होंने ये बात उल्टी कही। अब इसमें देखिएगा, उन्होंने कहा परमात्मा को मान लो, परमात्मा को सब जगह परमात्मा मानो, सब जगह परमात्मा है, सब जगह एक ब्रह्मन है, इसको मान लें। और संसार को जान लें। संसार को आप नहीं जानते, इसलिए आपको परमात्मा नहीं दिखाई देता। संसार जो है नहीं है, संसार असत है। असत का मतलब उन्होंने कहा संसार नहीं है, संसार अनित्य है। लेकिन हमें उस अनित्यता का अच्छी तरह से गहराई से भान नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल दी जाती है, जैसे कि अभी हमें ये संसार दिखाई दे रहा है, जागे हुए हैं, और फिर हम लोग सोए और सोने में हमें एक स्वप्न दिखाई दिया, स्वप्न खत्म हुआ, फिर हम सोए, फिर जागे। तो अब हम जब जागे, और जागने से जब हम सोए थे, तो सोने से पहले आदि में वो स्वप्न नहीं था, स्वप्न की हकीकत नहीं थी। स्वप्न में हो सकता है हम एक भिखारी बन गए हों। तो स्वप्न की जो स्थिति थी वो जब हम सो रहे थे तब भी नहीं थी और सोने से पहले भी नहीं थी। जब हम स्वप्न में गए तब वो एक यथार्थता बनी, और उस स्वप्न के बाद भी वो यथार्थता नहीं रही जागने पे। तो ना तो वो आदि में है, ना अंत में है, वो थोड़े समय के लिए बीच में है। तो उन संत का ये कहना था, इस बात को हमने कही भी थी, जो आदि में नहीं है और जो अंत में नहीं है, वो बीच में भी नहीं रहेगा, वो असत है। ये बात है जैसे ये स्वप्न से। तो अब से वो कहते थे, अब से 50 साल 100 साल पहले आप थे नहीं थे, और अब से 100 साल बाद भी नहीं रहेंगे। तो आप अभी भी नहीं हैं। आप अभी भी नहीं मतलब आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो आप अभी भी नहीं है।
जो ना पहले था, ना आदि में था, ना अंत में है, वो अभी भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये शरीर और संसार इसका आकर्षण है, आपको इससे रस लेने का लोभ है, तो इसलिए आप इससे चिपक जाते हैं। जबकि ये संसार और आपका शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। आप कहते हो 60 साल के हो गए और आप नाचते गाते हो, आज मेरा 60th बर्थडे है। वो कहते थे 60 साल आपके मर गए हैं, 60 साल आपकी मौत में चले गए, एंड आप नाच रहे हो, तो उल्टे ही कर रहे हो। लेकिन आपको अभी कितना बचा ये मालूम नहीं है। तो एवरीथिंग जो भी मूव हो रहा है वो अनित्य है, वो असत है। आपका शरीर, आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां और ये संसार, ना ये आदि में है, ना ये अंत में है, ये मध्य भी नहीं है, मध्य में भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, ये केवल एक इल्यूजन है। और जो यदि जैसे ही आपके मन में ये बात आ गई कि ये अनित्य है, असत है, तो आपको सत दिखाई देगा। क्योंकि नहीं है में जो है वो वही सत है। नहीं है में जो है इजनेस है, जो वो सबस्ट्रेटम वही परमात्मा है। तो संत या रियलाइज मास्टर, चूंकि उसके सामने से संसार हट जाता है और वो संसार के नीचे के सबस्ट्रेटम को केवल उसी को देखता है, उसी प्रकाश को, उसी आधार को देखता है, तो उसके सामने ये एक मूवी की तरह होता है। मूवी पे उसका ज्यादा निगाह ही नहीं जाता। जबकि मूवी में उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन बुद्धि भी पार्ट होते हैं, बट ही थिंक्स इट इज ए ड्रामा। ये प्रारब्ध है। एक धारा बह रही है नदी की, नदी का ऊपर का जल बह रहा है लगातार, नदी का एक क्षण भी वो जल वैसे का वैसा नहीं है, और नदी के नीचे की जो रिवर बेड है वो उसका सबस्ट्रेटम है, वो वैसे का वैसा है। तो वो इस तरीके से देखता है। तो जैसे ही इस शरीर, इस संसार को, इस संसार में हमें रस है, इसको हम पकड़ना चाहते हैं, इसमें हमें लोभ है, हम इससे, इसके संयोग से सुख लेना चाहते हैं। जबकि हमको मालूम है जो भी चीज है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे दूसरे का शरीर हो, चाहे वस्तुएं हो, पदार्थ हो, उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। वास्तविक सुख आपके स्वरूप में है। लेकिन इसलिए हमें बार बार इस बात को भी मानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं मान लेंगे तो जान भी लेंगे। तो आप परमात्मा को माने, ब्रह्मन को माने भी, जान तो रहे हैं हम अवेयरनेस से, इस सूत्र में आप उसको माने भी कि वही एक सत्य है और ये सब असत है। और इस संसार के और इस शरीर के क्रियाओं से और पदार्थों से आपकी रुचि विड्रॉ हो जाए। जैसी आपकी रुचि इससे विड्रॉ होगी, जिसको कहा डिस्पैशन, वो कैसे होगी? विवेक जागे, सत असत का और नित्य अनित्य का विवेक जागृत हो जाए, और उसके बाद आपके अंदर एक डिस्पैशन आ जाएगा, तटस्थता आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा। तो उससे आपको जो ये आकर्षण से आप इसको पकड़े रहते हैं और आपको लगता है यही सब कुछ है, धीमे धीमे इसमें आपकी जब जकड़ या आपकी पकड़ कमजोर होगी, तो धीमे धीमे फिर चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। एवरीवेयर यू, आपको वो परमात्मा ही नजर आएगा। तो ये दृष्टि भ्रम है केवल। दृष्टि भ्रम के लिए हमको धीमे धीमे संसार की अनित्यता पे, असत स्वरूप पे भी हमको चिंतन करना होगा, कंटेम्पलेशन करना होगा। उससे हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है मजबूत बनेगा। और उसमें एक और उपाय बताया, सद्गुणों का विकास। गीता में तो कहा है, गीता में भी एक जगह आया है जो सोक्रेटिस नॉलेज भी है। सोक्रेटिस का एक बहुत बड़ा डिक्टम या एक बहुत बड़ा एक मैसेज था, संदेश था, जो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे भाइयों बहनों ने। वर्च्यू इज नॉलेज। और इस पे प्लेटोनिक डायलॉग्स हुए हैं बहुत ज्यादा, हाउ वर्च्यू इज नॉलेज। तो गीता में भी कहा गया है गुण ज्ञान है, गुण इज इक्वल टू ज्ञान। यदि आपके सद्गुण का आपके अंदर आविर्भाव हो जाए, कंपैशन आ जाए, सेवा आ जाए, ह्यूमिलिटी आ जाए, सत्य अहिंसा आ जाए। सत्य मतलब शाश्वत,
सत्य और सत्य और शाश्वत एक ही चीज है, तो उससे ऑटोमेटिकली नॉलेज ऑफ सेल्फ विल शाइन। तो ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और चूंकि हम ये रीओरिएंटेशन इस टाइम पे कर रहे हैं, नहीं तो ये हो जाएगा हम केवल अवेयरनेस भी रहे और ये सब चीजों का कोई उपयोग नहीं है। तो सद्गुणों के विकास का भी उपयोग है। सद्गुणों का विकास धीमे धीमे होगा। जैसे जैसे हमारे सद्गुणों का विकास होगा, वैसे वैसे हमारी संसार की हम पे पकड़ या हमारा उनका आकर्षण वो कम होता चला जाएगा। हमारी आवश्यकताएं कम होती चली जाएंगी, हमारे अंदर तृप्ति का भाव आ जाएगा। हम किसी का कोई भी हक, एक चीज और एक संत कहा करते थे कि कभी भी किसी का हक नहीं लेना है। मीन्स हमें पूरी ईमानदारी से अपना आजीविका चलाना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत अर्जन करके उस धन से अपना जो है कुछ भी खाते पीते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, तो उससे अंतःकरण की शुद्धि पे असर पड़ता है, हमारा अंतःकरण मैला होता है। इसलिए प्यूरिटी ऑफ लाइवलीहुड बहुत ज्यादा जरूरी है। और आवश्यकताएं मिनिमम करेंगे तो आपको कमाई करने की जरूरत कम पड़ेगी, कमाई करने की कम पड़ेगी तो आप पे समय रहेगा, समय जो रहेगा वो आप सत्संग में लगाएंगे, अपने सेल्फ इंक्वायरी में लगाएंगे। क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है? टू रियलाइज द सेल्फ। तो ये जो साइकिल हमने उल्टा चला रखा है, ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीना है, ओवर टाइम करना है, बड़े से बड़ा धंधा करना है, अधिक से अधिक अर्निंग करनी है, अपना वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाना है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? उस संसार को जान नहीं रहे, संसार के प्रति टोटल अज्ञानी हो रहे हैं। संसार के अनित्य को हमने जाना तो हम धीमे धीमे संसार से तटस्थ होने लगेंगे और संसार के पीछे जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा का हमें दर्शन होगा, ब्रह्मन का दर्शन होगा। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, आंखें बंद कर लें, अपनी पीठ को, अपनी गर्दन को सीधा कर लें, कंधों को थोड़ा पीछे कर लें, सहज हो जाएं, हाथों को क्लैस्प कर लें और पहले 3 गहरे श्वास लेंगे। एक गहरा श्वास लें धीमे धीमे, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और रिलैक्स फील करें। ऐसी दूसरे श्वास के लिए सेम प्रक्रिया अपनाएं। तीसरा श्वास लें, रोकें, धीमे धीमे छोड़ें and feel your body is getting relaxed. अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने शरीर, अपनी मांसपेशियों, अपने समस्त अवयवों को महसूस करें। अपनी बॉडी में जीवंतता को, अलाइवनेस को महसूस करें। बॉडी के अंदर एनर्जी फील्ड वाइब्रेशंस को महसूस करें और रिलैक्सेशन को महसूस करें। फील रिलैक्स्ड। Feel the sense of presence in your body.
नाउ कुछ समय के लिए अपने चारों ओर चलती हुई अनंत नाद को सुने। Constantly listen to the sound of silence. पूरा ध्यान अनंत नाद पर। Let us now take our attention to watching our breath. नासिका के अग्रभाग पर अपनी अटेंशन ले आएं और नासिका के दोनों द्वारों से अंदर जाती हुई श्वास को, बाहर आती हुई श्वास को सजगता के साथ देखें। मात्र देखना है, महसूस करना है। श्वास को अपने स्वाभाविक तौर से चलने दें। सामान्य तौर से श्वास जैसी भी चल रही है उसको चलने दें। आप केवल श्वास को देखें पूरी गहराई से, पूरी सजगता से। कुछ भाइयों बहनों को नाक के अग्र भाग पे श्वास को महसूस करना मुश्किल होता है। वो श्वास के मूवमेंट को अपने पेट पर भी महसूस कर सकते हैं। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, preferably at the nostrils, if not possible then in your belly. Movement of breath, movement of your belly you can observe. कोई भी विचार आए उसे छोड़ना है। Let your focus remain on your breath. यदि किन्हीं भाई बहन को ब्रेथ नाक के आगे अंदर जाते हुए महसूस नहीं होता, वो कुछ समय के लिए अपनी एक उंगली अपने ऊपर के ओठ पे थोड़े समय के लिए रख सकते हैं to feel that incoming breath and outgoing breath. एक नाक के एक द्वार से थोड़ा नीचे ऊपर के ओठ पे रख सकते हैं, तब उनको महसूस होना शुरू हो जाएगा, फिर उसको हटा सकते हैं। ब्रेथ बहुत सूक्ष्म होता है, सटिल होता है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए अवर माइंड हैज टू बी
one pointed, very focused. Observe very intensely with full alertness. जैसे किसी भवन के गेट पर पहरेदार गेट के अंदर आने वाले को, बाहर जाने वाले को पूरी जागरूकता से चेक करता है, ऐसी आपकी नाक में जाने वाला प्रत्येक श्वास और लौटने वाले प्रत्येक श्वास के प्रति आप सजग हो जाएं। Let us have very deep gratitude to Maharshi Raman, Nisargadatta Maharaj, other sages, Patri sir, our fellow seekers. अपने अंदर इस क्वेश्चन को लें, Who am I? बहुत इंटेंसिटी से अपने से पूछें Who am I? और अपना ध्यान आई पे रखें। इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिलना है। धीमे धीमे ये क्वेश्चन को करने से ये क्वेश्चन ही डिसॉल्व होने लगता है और आपकी अटेंशन टोटली आई पे रहती है। और जब आई पे अटेंशन लगातार रहती है तो आई ऑल्सो स्टार्ट्स सबसाइडिंग। आई भी सबसाइड होने लगता है, आई भी सोर्स में मर्ज होने लगता है, आई भी ड्रॉप होने लगता है। सो टेक दिस क्वेश्चन हु एम आई, उसके बाद अपनी स्थिति को महसूस करें और फिर अपना ध्यान आई पे ले जाए। टोटल अटेंशन ऑन आई। पूरी अटेंशन आई पे। देखें अपने अंदर आई कहाँ से उठ रहा है
और जैसे ही आई महसूस हो बस वहीं पे अपनी अटेंशन को ले जाना है, सहज भाव से। जस्ट स्टे ऑन आई। बहुत सॉफ्टली देखें आई कहाँ से उठ रहा है, एंड देन फोकस योर अटेंशन ऑन दैट आई। Another way is putting the question, am I aware? ये क्वेश्चन अपने पे पूछें, बहुत इंटेंसिटी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ ये क्वेश्चन अपने से पूछें, एम आई अवेयर, एंड सी योर, आपकी क्या दशा है, देख अपनी स्थिति को देखें। You will find you are in your awareness, you are in the awareness, you are into your Swarup. The moment you put this question, it directly take you to your Swarup for a fraction of second. As soon as you say am I and slowly say aware, in the meantime you will find you are that. This is a very great pointer to take you to source. Am I aware? Total attention on I. आई पे पूरा ध्यान, आई पे पूरा फोकस रखें।
एम आई अवेयर, या अंदर देखें आई कहाँ से उठ रहा है, आइडेंटिफाई आई and immediately take your attention there. I pay attention constant with total stillness. When you are so much focused, आपका बाहर की प्रति, आपकी बहिर्मुखता बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं. आई पे बने रहें constantly. Even if you feel I constantly, I में भी total absorb हो जाए I feel में, that is also the same thing, different way of retaining I. You are totally absorbed into I, you are feeling I, and you are also trying to understand what is this I. What is this I? Where from it arises? And how is the feeling of I? All these together. पूरी जागरूकता, पूरी सजगता आई में लगा दें, इंटेंसिटी के साथ आई को, आई पर अटेंशन रखें ताकि कोई और थॉट ना आए. कोई भी थॉट आता है, पूछें टू whom this thought. आंसर होगा दिस थॉट इज टू मी. अगेन पुट द क्वेश्चन हु एम आई, और वापस आई पे आ जाए. डिटैचमेंट का तरीका, डिसोसिएशन का तरीका, हाउ यू कैन डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम दैट थॉट, कम बैक टू आई. आई पे बने रहना है बस. इफ यू कैन कंटिन्यू 24 hours with your focus on I, you will find I has started withdrawing, weakening, diminishing, and will dissolve, will disappear sometime. आई को पूरी तरीके से, पूरी इंटेंसिटी के साथ अटेंशन में रहे आई. दैट इज सेल्फ अटेंशन. एक बार आई पे आपका फोकस करना आ जाए, सहजता से आप बस आई पे बने रहें, देन यू हैव अंडरस्टूड द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी. बहुत सहजता से आई पे आ सकते हैं और आई पे ठहर सकते हैं. यू आर टोटली फोकस्ड ऑन आई. आई एम इन अटेंशन ऑफ आई. दैट इज सेल्फ अटेंशन. कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं, जस्ट बी नेचुरल एंड नॉर्मल.
पूरा ध्यान आई पे रहे। बहुत सॉफ्टली अपने अंदर आई जब ड्रॉप हो जाता है, आई को देखें, आई कहाँ से उठ रहा है, वहीं पे अपनी अटेंशन लीजिए और वहीं पे कांस्टेंट अटेंशन रहे। टोटल अटेंशन होना ही। कांस्टेंट, अनब्रोकन। टोटल अटेंशन होना ही। Let us do for 2-3 minutes. I am taking breath I, exhaling M. I am, I am. Simply एमनेस में रहे, होनेपन में। I am, I am, I am. Inhaling I, exhaling M. Let us do for 2 minutes. I am.
I am. And the car will be ready. I am. Let us check again. Am I aware? Come back to awareness. Am I aware? Become effortless. No efforts, no thinking, no doing, just be. Stay in this awareness for some time. Just be total alert, totally relaxed also, nothing doing, no thinking, just being. Stay there for a few minutes and relax. That is, be as you are. Be as you are. Drop all your efforts. Just be. You can continue as long as you want.